न्यूज चैनल से। आइए हमारे चैनल में देखिए और देखने के बाद हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डीटीपी द्वारा काबड़ी रोड पर वेस्ट गोदाम तोड़े जाने के बाद शहर के व्यापारियों में सरकार के खिलाफ खासी नाराजगी है। इसको लेकर आज शहर भर के व्यापारियों ने शहरी विधायक प्रमोद विज से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डीटीपी ने बिना किसी नोटिस के तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए गोदाम को गिरा दिया, जो सरासर गुंडागर्दी है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के चलते व्यापारी पहले ही काफी परेशान है। और मेरी कृपा ये है जी, मेरी फैक्ट्री में जाकर मौके पे देखा जाओ जी, क्या कितना क्या हो रहा है जी। 100% नुकसान करके गए जी। अब दादा की 2 किले जमीन की प्रॉपर्टी बेच के जी मैंने बढ़ाई दी जी। ये मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी दो दो मेरे को है, ये मेरे को इसका कुछ जुर्माना दो, या मेरी जिसने तोड़ी उसको खड़ी करवा मेरी बिल्डिंग। मैं तो वैसे ही मर गया और आगे तो एक बार भी खड़ी जोड़ दूंगा। और बैंक का लोन था मेरे ऊपर, ये मेरी किसी भी तरह बिल्डिंग तो खड़ी करवाओ। उसके ऊपर डीटीपी पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंच जाते हैं और फैक्ट्रियां तुड़वा देते हैं। मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए ऐसे कुकृत्य कर रही है कि आज आम आदमी इतना परेशान है कि एकदम से अब आप ये सोचिए, जिस बेचारे की सारी जिंदगी की कमाई है, उसने वो छोटी सी फैक्ट्री लगाई है और उसको आकर 1 मिनट के अंदर जमी दोज कर दिया जाए, वो बेचारे के बाल बच्चे कहाँ जाएंगे। तो आज मुसीबत ऐसी आई है पानीपत के ऊपर। और सुना ये है कि जींद वालों ने बड़ी मुश्किल से इस अफसर को वहां से निकाला है। ये 1 नंबर का भ्रष्ट आदमी है और गुंडागर्दी पर भी उतर आता है और इसके बोलने का लहजा ठीक नहीं है। हम व्यापारी जो है सब लोग इससे परेशान है, क्योंकि जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन बेचारों की माली हालत भी ठीक नहीं है। इसलिए ये हमें इमरजेंसी में आज मीटिंग बुलानी पड़ी और विधायक महोदय के यहाँ हमें आना पड़ा है। अजय जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा अगर ये जो टाउन प्लानिंग का ऑफिस है ये है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि डीटीपी के तानाशाहीपूर्ण रवैया की शिकायत मुख्यमंत्री से की जाए। विधायक प्रमोद विज ने सभी व्यापारियों का आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अभी जो बगैर किसी आदमी को नोटिस दिया, या अगर नोटिस था तो क्या नोटिस उसकी दीवार पर चिपकाएंगे? कोई ऐसी सूचनाएं दी गई उस आदमी को कि जिसकी वजह से उस आदमी, गरीब आदमी की जाके बिल्डिंग को पूरी 10-10 साल है, जबकि उस आदमी के घर परिवार में एक बच्चा बीमार भी है। उसने बड़ी रिक्वेस्ट भी करी व्यापारी कम्युनिटी के रहते कम से कम आदमी को ये सोचना चाहिए कि भाई इसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे पूर्ण रूप से व्यापारियों के साथ हैं और मुख्यमंत्री से मिलकर जल्द ही इस समस्या का हल निकाला जाएगा। इसके बाद डीटीपी की कार्रवाई से गुस्साए व्यापारियों ने थोड़ी देर के लिए जीटी रोड जाम कर नारेबाजी भी की। यही है कि बहुत इंडस्ट्री है, एक परिवार के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके बिजनेस बढ़ते भी हैं, उनको नई जगह भी चाहिए होती है। हर एक का उसको बहुत बड़े बड़े प्लाट नहीं होते हैं। रुंडा में तो खास करके प्लाट का डिवीजन हो ही नहीं सकता, तो फैक्ट्रियां लगाने के लिए जगह की समस्या है। और यहाँ जो लेटेस्ट सेक्टर आया था पानीपत के अंदर इंडस्ट्रियल 2.5 के बाद, वो रिफाइनरी के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा 600-700-800 एकड़ का सेगमेंट है वहाँ पे HSIDC के पास। लेकिन उसका प्राइस इतना ज्यादा है कि जो हमारे व्यापारी भाई हैं 8,000 8,500 रुपए गज में जगह लेके उन भाइयों की सब पूरी उसमें खत्म हो जाती है। इतना पैसे ही नहीं है किसी के पास। अभी भी सब व्यापारी भाई मैं जानता हूँ बैंक के लोन से अपना काम चलाते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट है। तो कीमत जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं कैमरामैन मुकेश शर्मा के साथ।